वेलकम गाइज। जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को और पाइए रोजाना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो गाइज, रसायन विज्ञान हमारा चल रहा था, पार्ट 5 हम डिस्कस कर चुके थे। अगर आपने पार्ट 5 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके देख सकते हो, ठीक है। और ये है हमारा रसायन विज्ञान टॉप क्वेश्चन का पार्ट 2, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे 51 से, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसी बिजली की इस्त्री होती है ना, प्रेस वगैरह आप जो करते हो कड़ू पे, ठीक है, उसको गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। सो गाइज, नाइक्रोम का। किसका? नाइक्रोम का। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो ऐसे में फर्ज बनता है कि चांसेस होते हैं रिपीटेड होने के, काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं ना, तो इसलिए इसको कवर करना पड़ता है सारे क्वेश्चन को। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किस किरणें से बचाव प्रदान करती है। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत है, आपने सबने पढ़ा होगा, और वह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाती है। नहीं तो स्किन पे उसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। स्किन कैंसर के केसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि ओजोन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट पृथ्वी पे इतना सारा प्रदूषण हो रहा है कि इसमें छेद हो चुका है, तो ऐसे में फिल्टर नहीं हो पा रही है पराबैंगनी किरणें। तो इसीलिए तो अभी आप देखते होंगे कि काफ़ी सारे स्किन के डिजीज़ के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बचाव करती है पराबैंगनी किरणों से, इसका बचाव रखना हमारा फर्ज बनता है कि ओजोन को हानि ना पहुँचे। उर्वरकों के निर्माण में क्या प्रयोग में लाया जाता है। उर्वरक होते हैं ना गाइस, आप जो किसान भाई लोग होंगे वो तो जानते होंगे उर्वरक क्या होता है, खाद वगैरह, ठीक है। तो उसके निर्माण में बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है। सो पोटेशियम, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है। नाभिकीय रिएक्टर होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, उसमें ईंधन का काम कौन करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है, नियंत्रण का काम कौन करता है, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन है, वो हम कवर करा देंगे आप सभी को। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है यूरेनियम, यूरेनियम, ठीक है। चलो आगे। किस धातु का निष्कासन मुख्यतः जिंक ब्लेंड अयस्क में किया जाता है। जिंक ब्लेंड अयस्क में किया जाता है, वो है जस्ता का, ठीक है। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने परमाणु में किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने परमाणु के किस, वो सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस, ठीक है। आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है। आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या से, और ये इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। अगला क्वेश्चन। प्लेस बल्बों में नाइट्रोजन के वायुमंडल में किसका तार रखा जाता है। प्लेस बैग बल्बों में नाइट्रोजन के वायुमंडल में किसका तार रखा जाता है। सो गाइस, मैग्नीशियम का, ठीक है। पेट्रोल से लगने वाली आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। झाग वाला अग्निशामक, ठीक है। देखा होगा आपने, झाग वाला अग्निशामक एक सिलेंडर होता है इस प्रकार का, उसमें क्या भरा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और ऊपर अम्ल के एक अम्ल भरा हुआ आता है एक शीशे में, कांच के इसमें पात्र में, और जैसे इसको प्रेस करते हैं तो कांच में घुला हुआ अम्ल टूट के सोडियम बाइकार्बोनेट पर गिरता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट से अम्ल क्रिया करके CO2 गैस रिलीज करता है, ठीक है। और ये CO2 गैस आग बुझाने में काम में आ जाती है, ठीक है। यही रिएक्शन होती है इसमें, यही साइंस है इसका। आप देखते होंगे कई पेट्रोल पंप पे, बैंकों में, काफ़ी सारी जगह जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, काफ़ी सारी जगह सिलेंडर लगे होते हैं, वो इसी के होते हैं, ठीक है, अग्निशामक वाले। अगला क्वेश्चन। कोयले की विभिन्न किस्मों में से एंथ्रासाइड में किसका प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। कार्बन की। स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है। स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है। गाइस, वो बढ़ाई जाती है मैंगनीज की, ठीक है, मैंगनीज की। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है। देखो, धातु की कमी होना, वृद्धि होना रोग का कारण है। नॉर्मल रेंज पे होना चाहिए सारी चीज़ें। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है, वो होती है विल्सन, ठीक है, विल्सन डिजीज। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से किससे जाने जाते हैं। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से किससे जाने जाते हैं, वो जाने जाते हैं आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से वो जाने जाते हैं। एल्यूमिनियम धातु से बनाया गया मिश्र धातु किससे
बनाने में काम लिया जाता है? एल्यूमिनियम धातु से बनाया गया मिश्र धातु किससे बनाने में काम लिया जाता है गाइज? हवाई जहाज तथा रेलवे डिब्बों के पुर्जे। ऑडियो और वीडियो टेप पर किस रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? आयरन ऑक्साइड का। नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया जाता था? हो जाता है प्लूटोनियम। किसके परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? वो रह सकता है आपका डाल्टन। ठीक है, डाल्टन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? वो है इसका कार्नोलाइट। ठीक है, कार्नोलाइट। पृथ्वी के ग्रह में दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? वो है आपका लोहा। किसकी मौजूदगी में नियंत्रण रहने वाले वायु में रंगीन हो जाती है? किसकी मौजूदगी में नियंत्रण रहने से वायु में रंगीन हो जाती है? राइट ऑप्शन है पित्तल हाइड्रोजन सल्फाइड। सुपरसोनिक वायुयान समतल मंडल में कौन सा पदार्थ विसर्जित करते हैं? वायुयान आपने देखा होगा बहुत स्पीड से सुपरसोनिक कौन सा पदार्थ विसर्जित करते हैं? वो करते हैं NOx। ठीक है, किस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोच लो पहले। देखो, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो उसका द्रव्यमान संख्या होगा गाइस आपका 4। वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है? वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है? SO2 की मात्रा अधिक होने पर। ठीक है, SO2 की मात्रा बढ़ेगी तो फिर वो काली होकर गिरने लगती है। आपने देखा होगा काफ़ी सारी जगह प्रदूषित क्षेत्रों में ऐसा ही होता है, और जो हरे भरे क्षेत्र है वहाँ पर कोई प्रदूषण नहीं है तो काफ़ी हरियाली होती है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था गाइज? ये कहा था आपके कर्नाड ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है गाइज? प्याज लहसुन सब खाते हैं आजकल तो। ठीक है, तो इसमें गंध जो आती है वो किस कारण से आती है? जो समझदार होंगे उसको तो आ गया होगा, जो साइंस वाले स्टूडेंट, साइंस वाले से सभी है। ठीक है, तो सबको आ गया होगा ऑलमोस्ट। सो गाइज वो आती है पोटेशियम के कारण और सल्फर के कारण। एक ऑप्शन और आएगा सल्फर। ठीक है, उसके कारण हमको गंध आती है, और सल्फर पोटेशियम होने के कारण ही स्किन डिजीज इससे काफ़ी सारी मतलब रिलीफ मिलता है, आप ऐसा मान सकते हो। जिससे कहीं पर रिंग हॉर्म हो गया, दांत वगैरह हो गया स्किन पे, तो इसको लगाते हैं ना, क्योंकि इसमें सल्फर पोटेशियम होता है इसलिए। और गंध भी सल्फर पोटेशियम की वजह से ही आती है। सल्फर भी इसमें ऑप्शन सही है, सल्फर आप कर सकते हो, पोटेशियम। ठीक है, सल्फर का भी ध्यान रखना थोड़ा। वायुयान के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है बताइए? एरोप्लेन जो होती है ना उसके टायरों में ऐसी वैसी हवा नहीं बढ़ती। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे साइक्लोन में बढ़ते वैसे बढ़ते होंगे ना। ठीक है, उसमें भरी जाती है हीलियम गैस स्पेशल। ठीक है, क्योंकि आग लगने के चांस कम हो। अपने क्या है साइकिल मोटरसाइकिल में तो कोई भी ऑक्सीजन भर दो चल जाएगा काम, बट यहाँ पर वायुयान का मामला है तो हीलियम गैस भरेंगे। ठीक, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रक्त का pH मान आपको बताना है। इसका राइट ऑप्शन है, ये रेंज आपको याद रखनी है गाइज, 7.35 से 7.45। ठीक है, ये रेंज आपको याद रखनी है और यही इसकी सही रेंज है। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए आपको इसी रेंज के आसपास दिया जा सकता है, बट आपको ये याद रखना है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल की निर्माण विधि में प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए किस पदार्थ विष का कार्य करता है? आर्सेनिक सल्फाइड। ठीक है, आर्सेनिक सल्फाइड। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? वो किया मिल्टन ने। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? वो की थी गाइस आपके रदरफोर्ड ने। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में किस आगे देखो क्वेश्चन, हमने बोला था कि नाभिकीय रिएक्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पर नियंत्रण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 100% आ सकता है गाइस। गाइस नियंत्रण के रूप में किया जाता है कैडमियम या बोरोन। ठीक है, ये इसमें नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम जो बोरोन है ये नियंत्रण के रूप में काम में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोबाल्ट रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का किसके उपचार में प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का किसके उपचार में प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है कैंसर।
शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या शुद्ध रूप से प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? क्वेश्चन तो देखो अभी हमारे सामने, आप कोई भी टॉपिक रख दो उसके ऊपर एमसीक्यूज बनाना हमारा फर्ज है, ठीक है। और रही बात अदर क्वेश्चंस की, तो हमारा एक और जेके लॉन जॉब चैनल है, जेके लॉन जॉब चैनल, लिंक नीचे दे रखा है, वहाँ पर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हो। आंसर इसका हो जाएगा कार्बन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्वों से मिलते हैं? सो गाइस जो है आपका लोहा, क्रोमियम और कार्बन, ठीक है, लोहा, क्रोमियम और कार्बन। अगला क्वेश्चन है, जर्मेनियम धातु अर्धचालक की भांति किसमें प्रयुक्त होती है? जर्मेनियम धातु अर्धचालक की भांति किसमें प्रयुक्त होती है? गाइस जो होती है आपकी ट्रांजिस्टर में। गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? वो करते हैं गाइस आपके ऑक्सीजन तथा हीलियम का, दोनों याद रखना, ऑक्सीजन तथा हीलियम। एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसे क्या भरा जाता है? सिंपल सी बात है, ऑर्गन, निष्क्रिय गैस को भरा जाता है। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी सक्रिय अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम को छोड़कर 18 होते हैं, ठीक है। वायुमंडल में ओजोन गैस कौन सी किरणों का अवशोषण करती है? पराबैंगनी किरणों का। स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का उपयोग मिलाई जाती है? स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग मिलाई जाती है? वो है क्रोमियम। थोरियम धातु की खोज कब और किसने की थी? वो की थी आपके 1828 में ब्राजीलियम, ठीक है। फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है? रजत ब्रोमाइड। सुरक्षा दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैसों को गंधयुक्त बनाया जाता है? सो गाइस जो बनाया जाता है मरकैप्टन, ठीक है। हाइड्रोजन तत्व को रासायनिक विज्ञान में किस तत्व की संख्या दी जाती है? वो जाती है आपके आवारा, ठीक है। लोहे की इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? वो मिलाई जाती है निकेल। रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रासायनिक के साथ मिलाकर रखा जाता है? वो रखा जाता है सोडियम नाइट्रेट एवं डेक्सट्रेट, ठीक है। विद्युत धनात्मक तत्व से संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका अवकरण। किस तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? वो होता है आपके न्यूट्रॉन। और जैसा कि मैंने आपसे बोल रखा है कि अभी तक आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लो, लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए देखो फेसबुक, इंस्टाग्राम पे पीडीएफ लिंक आपको मिल जाएगा, काफ़ी सारी पोस्ट आपको मिल जाएगी। न्यूट्रॉन, ठीक है। और 100 क्वेश्चन कि 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का कितना % होता है? 18 कैरेट के मिश्रित जो गोल्ड होता है, सोना होता है, इसमें शुद्ध सोने का कितना % होता है? गाइस वो होता है 75%। इसका राइट ऑप्शन है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।